हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस सेशन में ज्योग्राफी के एक और ज़बरदस्त टॉपिक साइक्लोन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। साइक्लोन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये कैसे बनते हैं। आज के सेशन में बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। साइक्लोन से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए अच्छे से फोकस होकर इस लेक्चर को, इस टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइक्लोन क्या है। तो फ्रेंड्स, साइक्लोन एक एटमॉस्फेरिक इवेंट होता है जो कि खास तौर पर समुद्र में कुछ विशेष कंडीशंस होती है उनके बनने पर होता है। इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा ओशन है। अब उस ओशन के किसी हिस्से में हवा का दबाव जो है अचानक बहुत ही कम हो जाता है, प्रेशर जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। जब ऐसा होता है तो वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर समझिए, नेचर का एक सिंपल सा रूल होता है, हवा जो होगी हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्लियर? मतलब जहां पर ज्यादा हवा है वहां से वह उस जगह जाती है जहां पर हवा कम है। तो जैसे ही ओशन में लो प्रेशर जोन बनता है, आसपास के हाई प्रेशर एरिया से हवा जो है तेजी से उसकी तरफ आने लगती है। लेकिन जब यह हवा उस लो प्रेशर जोन में पहुंचती है तो वो सीधे अंदर नहीं जाती हैं। वजह क्या होती है इसकी? क्योंकि अर्थ जो होती है वो घूमती है, इस वजह से एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा सीधे न जाकर घूमने लगती हैं और धीरे धीरे ये सर्कुलर मोशन बन जाता है। और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, वाटर वेपर जो है कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाते हैं और बारिश होने लगती है। जब ये पूरी प्रोसेस तेज हो जाती है तो जो सिस्टम बनता है वही साइक्लोन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइक्लोन क्या होता है। एक एटमॉस्फेरिक इवेंट होता है। साइक्लोन के इफेक्ट्स को लेकर आगे बात करते हैं। साइक्लोन के दौरान हमको तेज हवाएं देखने को मिलती है, तेज हवाएं चलती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है। और जब ये ज़मीन से टकराता है, लैंडफॉल करता है, तो कोस्टल एरियाज़ में बहुत ही डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही को लेकर आता है। इसीलिए साइक्लोन से बचाव जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साइक्लोन के फ्रेंड्स अलग अलग नेम्स दुनिया भर में हैं। जैसे आपके एक दोस्त के अलग अलग निकनेम हो सकते हैं, वैसे ही साइक्लोन को भी अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैरेबियन सी में, कैरेबियन सागर जो है वहाँ पर अगर साइक्लोन आ रहा है तो उसका लोकल नेम क्या है? हरिकेन है, उसे वहाँ पर हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चाइना सी में, चाइना सागर में अगर चक्रवात देखने को मिलता है, हमको साइक्लोन देखने को मिलता है, तो उसे टाइफून कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफून। इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में अगर चक्रवात आता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। जापान में अगर हमको साइक्लोन देखने को मिलता है तो उसे टाइफून कहते हैं। नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में अगर हमको देखने को मिलता है चक्रवात तो उसे विली विली के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में बागुयो के नाम से जाना जाता है। एंड यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, टॉर्नेडो जो है ज़मीन पर बनता है, बहुत तेज, छोटा होता है लेकिन ज़्यादा खतरनाक होता है, जबकि साइक्लोन समुद्र पर बनता है और बड़ा होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देखिए, चक्रवात साइक्लोन को थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कि हाउ साइक्लोन फॉर्म्स, चक्रवात कैसे बनता है। ये तो हमने समझ लिया कि साइक्लोन क्या होता है। अब बात आती है कि बनता कैसे। तो साइक्लोन की फॉर्मेशन कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं होती है, ये कई स्टेप में और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला, वार्म ओशन वाटर, गर्म समुद्री जल। देखिए, साइक्लोन बनने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है समुद्र का जो तापमान होगा कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो साइक्लोन नहीं बन पाएगा, मतलब साइक्लोन को हीट चाहिए होती है। क्लियर? दूसरी कंडीशन, दूसरी स्टेप, इवोपरेशन एंड राइजिंग वेपर, वाष्पीकरण और ऊपर उठती भाप। जब ओशन पानी गर्म होता है तो वो इवोपरेट होने लगता है, मतलब पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। तो ये कंडीशन भी ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ होती है ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड फॉर्मेशन, नमी और बादल का बनना। तो जो वाटर वेपर ऊपर जाती है वो हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ा देती हैं। ऊपर जाकर ये वेपर ठंडी होकर कंडेंस हो जाती हैं और क्लाउड्स बना लेती हैं, बादल बना लेती हैं। इवेपोरेशन के कारण जहाँ पर पानी था वहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। यहाँ बनता है एक लो प्रेशर एरिया। अब नेचर का रूल है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जब हवा लो प्रेशर एरिया में जाती है तो वो सीधी नहीं जा पाती है। मैंने आपको बताया था, अर्थ अपनी जो है वो जो एक्सिस है उस पर घूमती रहती है, जिससे एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। इस फोर्स के कारण हवा सीधे जाने की बजाय घूमने लगती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है, उत्तरी गोलार्ध, वहाँ पर हवा जो है उसमें
एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है दक्षिणी गोलार्ध, उसमें हवा जो होगी वो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमती हैं। जब ये पूरी प्रोसेस लगातार कई घंटों तक चलती रहती है और जब हवा लगातार घूमती रहती है तब जाकर एक पावरफुल सर्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं साइक्लोन। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं कि लैंडफॉल क्या होता है। व्हाट इज लैंडफॉल? तो साइक्लोन बनने के बाद ये ओशन के ऊपर धीरे धीरे मूव करता है। जब यह किसी लैंड एरिया से टकराता है तो उसे हम कहते हैं लैंडफॉल। लैंडफॉल के समय बहुत तेज हवा और भारी बारिश होती है जिससे जमीन पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। लेकिन लैंडफॉल के बाद साइक्लोन जो है वो कमज़ोर भी पड़ जाता है क्योंकि उसे ओशन की गर्मी और नमी मिलना बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है। उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। आगे फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स के। कितने तरीके के साइक्लोन होते हैं। हमने ये समझ लिया कि साइक्लोन कैसे बनता है, उसे बनने के लिए किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है ये भी डिस्कस करा। अब हमको समझना ज़रूरी है साइक्लोन के टाइप्स क्या होते हैं। तो मेनली साइक्लोन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर इसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए एक एक करके समझें। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये वो साइक्लोन होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है मकर रेखा, उसके बीच का एरिया, यानी इक्वेटर के आसपास के गर्म इलाके, उसे ही हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। अलग अलग जगहों पर इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अटलांटिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक में इसे हरिकेन कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में इसे टाइफून कहते हैं। तो ये साइक्लोन बहुत तेज होते हैं, खतरनाक होते हैं और इनका साइज जो होता है बहुत ही बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो ये हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करी जो कि ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, मतलब टेम्परेट साइक्लोन की, शीतोष्ण चक्रवात की, तो ये वो साइक्लोन होते हैं जो कि टेम्परेट रीजन में बनते हैं। टेम्परेट रीजन का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल तक साउथर्न हेमिस्फीयर में, उसे बोलते हैं टेम्परेट रीजन। यानी ये चक्रवात ठंडे या फिर ठंडे गर्म मिक्स वाले इलाकों में बनते हैं। इन साइक्लोन के बनने के लिए समुद्र का टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि ये बनते हैं जब कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में टकराती हैं। इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा शीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन किसे कहते हैं। आगे देखिए, अभी हाल ही के दिनों में, पिछले अगर हम 1-2 साल की बात करें तो इसमें हमको अलग अलग रीजन में जो चक्रवात देखने को मिले हैं उससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं आपको साइक्लोन का नाम बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। साइक्लोन का नाम, ओशन बेसिन, किस समय हमको देखने को मिला और अफेक्टेड रीजन्स क्या रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेमल की। यह बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला। 24 से 28 मई 2024 के दौरान हमको ये चक्रवात देखने को मिला था। इंडिया के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को इसने अफेक्ट किया था। इसके बाद हम बात करें असना की, तो ये अरब सागर में आया था। अरब सागर में बहुत ही कम चक्रवात आते हैं, बट अगर चक्रवात आते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो असना अरब सागर में आया था। ये अगस्त सितंबर 2024 में हमको देखने को मिला। एमपी, गुजरात और पाकिस्तान के कुछ इलाकों को इसने अफेक्ट किया था असना। दाना की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में आया था अक्टूबर 2024 में। भारत के अंडमान सी को इसने अफेक्ट किया था। फेंगला की बात करें तो ये अरेबियन सी में आया था नवंबर दिसंबर 2024 में। अल्बो की बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया
जून 2024 में आया था। ये मैक्सिको और यूएसए टेक्सास को इसने अफेक्ट किया था। बेरिल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिला, जून जुलाई 2024 की बात है, और इसने इफेक्ट किया था यूएसए को, विंडवर्ड आइलैंड और यूएसए। क्रिस साइक्लोन की बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था, मैक्सिको को इसने इफेक्ट किया था जुलाई 2024 में। डेबी चक्रवात जो था ये भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया, अगस्त 2024 में आया था। यूएसए के फ्लोरिडा और साउथ कैलिफोर्निया को इसने अफेक्ट किया था। अर्नेस्टो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आया, अगस्त 2024 में। बर्मुडा कनाडा इस रीजन को इसने अफेक्ट किया था। फ्रांसिन गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था सितंबर 2024 में, यूएसए को इसने अफेक्ट किया। इसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर हमको सितंबर से लेकर अक्टूबर में कई सारे चक्रवात देखने को मिले, जिसने मैक्सिमम ऑफ यूएसए वाला जो सेक्शन रहा है, रीजन रहा है, उसको अफेक्ट किया है। और इनके नाम है गॉर्डन, हेलेन, आइजैक, जायज, किर्क, लेस्ली, ये सभी हमको देखने को मिले। अक्टूबर नवंबर में ऑस्कर और पेटी भी वहाँ पर साइक्लोन देखने को मिला। गल्फ ऑफ मैक्सिको में हमको मिल्टन देखने को मिला अक्टूबर में, यूएसए के फ्लोरिडा को इसने अफेक्ट किया था। गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही राफेल चक्रवात देखने को मिला नवंबर 2024 में, क्यूबा रीजन को इसने अफेक्ट किया था। एंड सारा साइक्लोन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिला नवंबर 2024 में। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताएं, इसमें 3-4 बहुत ही ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। रेमल, असना, दाना, फेंगला और अल्बो, तो इन पे एक बार नज़र डाल के जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आई होप आपको ये साइक्लोन वाला टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन जो भी हमको देखने को मिले 2024 में, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस करे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए समुद्र का न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर तापमान इससे कम हुआ तो इवोपरेशन और क्लाउड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो कमजोर हो जाएगी और साइक्लोन बन नहीं पाएगा। तो 26 डिग्री सेल्सियस। कोरियोलिस बल किस कारण से उत्पन्न होता है? चंद्रमा की गति, पृथ्वी का घूमना, समुद्री लहरें या वायुदाब का अंतर? तो कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने, रोटेशन की वजह से उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का घूमना, बी आंसर। टेम्परेट साइक्लोन बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है? तो टेम्परेट साइक्लोन बनने के लिए समुद्र का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी नहीं होता है। ये साइक्लोन ठंडी और गर्म हवाओं के टकराने से बनता है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन को हाई सी टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो समुद्र का 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिक्वायर्ड नहीं होता है, सी आंसर। जब चक्रवात जमीन से टकराता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैंडफॉल। निम्न में से कौन सा नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा नाम प्रयोग किया जाता है? टाइफून एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है जो कि खास करके पैसिफिक ओशन के चाइना जापान रीजन में उपयोग होता है। टॉर्नेडो जो है ये जमीन पर बनता है और साइक्लोन से अलग घटना है, तो यहाँ पर टाइफून बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जितनी मैंने आपको डिटेल बताई है अच्छे से उसको कर लीजिएगा। एंड जो लेटेस्ट साइक्लोन अभी हमको देखने को मिले हैं इंडिया के आसपास के रीजन में, क्षेत्रों में, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय समय पे नए नए हमको देखने को मिलते हैं साइक्लोन। तो इस चीज़ को लेकर आपको खुद को अपडेट रहना होगा और जो भी लेटेस्ट साइक्लोन देखने को मिले हैं उनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? तो एक बार बस नज़र घुमा के ज़रूर जाइएगा एग्जाम में। यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिए, 100% फ्रेंड्स सफलता मिलेगी। थैंक यू।